हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम 6 सेमेस्टर का एक पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, जो कि यही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये आपका पार्ट 1 है और इसका पीवाईक्यू भी मैं अपलोड करूँगी 2023 और 22 और 21 का, ठीक है। वो सारी 1 बाय 1 आपको सारी वीडियोस मिलती जाएंगी। 27 को आपका पेपर है, उससे पहले आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इन सारे वीडियोस को, इन सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि इसका पीडीएफ, जो भी आपकी क्लासेस चलती हैं उसका पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मार्केटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड, दिस डिफिनेशन एज ऑफ। यहाँ पर क्या है, मार्केटिंग क्या है, इट इज़ द डिलीवरी। देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन किसके द्वारा कहा गया है। तो सबसे पहला है फिलिप कॉटलर, विलियम जे स्टैंटन, पॉल मजूर की हंसन। मार्केटिंग जो है एक डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड है, बेसिकली ये डिफिनेशन कहा गया है ऑप्शन नंबर सी, पॉल मजूर के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मार्केटिंग कॉम्प्रोमाइजेज बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। देखो ये ऐसे डिफिनेशन ज़्यादा आते हैं आपके क्वेश्चन में, जो ऑथर्स के द्वारा डिफिनेशन दी गया है, कौन से स्टेटमेंट किसके द्वारा यहाँ पर कहा गया है। तो मार्केटिंग यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों एक्टिविटीज़ आती हैं। ये डिफिनेशन किसके द्वारा है, पाइल, क्लार्क, हैंसन की, सेंट थॉमस। तो ऑप्शन नंबर ए पाइल के द्वारा। थर्ड है, मार्केटिंग एक फंडामेंटल बिजनेस फिलॉसफी है। स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया कि मार्केटिंग बेसिकली इट इज़ अ फंडामेंटल बिजनेस फिलॉसफी, थॉमस बॉर्च, ब्रीच की, स्टैंटन। तो स्टैंटन ये डिफिनेशन दी कि एक ये इसको क्या कहा गया। ऐसे आपको देखो याद करने में दिक्कत आई किसके द्वारा, लेकिन आप उसका मेन याद रख सकते हो कि किसने कहा, फिलॉसफी। मार्केटिंग एक तरह की फिलॉसफी है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो स्टैंटन के द्वारा, ठीक है। ऐसे एक कोड में आप इसको याद कर सकते हो। द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू, मार्केटिंग का जो मेरिट बोले, एडवांटेज बोले, वो क्या होता है, कंज्यूमर, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर्स की ऑल। तो इसका फ़ायदा अगर हम एडवांटेज कहें तो वो सारे को होता है, कंज्यूमर्स को भी, बिजनेसमैन को भी, मैन्युफैक्चरर्स को। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 5 है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग फंक्शन इज टू लिंक। बेसिक जो उद्देश्य होता है मार्केटिंग के फंक्शन को लिंक करना, मतलब जोड़ना, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को, होलसेलर रिटेलर को, प्रोड्यूसर एंड रिटेलर को, कि प्रोड्यूसर एंड एडवर्टाइजर को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर, बेसिक उद्देश्य क्या होता है, इसको जोड़ना, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर बिजनेस मार्केटिंग जो होता है वो कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता, अननेसेसरी की लग्जरी। तो फॉर बिजनेस की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग बेसिकली ये क्या होता है, कंपलसरी होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग। हमने मार्केटिंग पे जो पैसे खर्च किए हैं वो वेस्टेज होता है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता है, बर्डन ऑन द कस्टमर्स की इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली वो एक तरह का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। 8 है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज़ अ बर्डन। ठीक है, मार्केटिंग के जितने भी खर्चे आते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, बेसिकली वो इट इज़ बर्डन ऑन इंडस्ट्री, इट इज़ ऑन कंज्यूमर्स, ऑन बिजनेसमैन, नन ऑफ देम। तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर ये दोनों शामिल होती हैं, बिल्कुल हाँ। मिडिल मैन की बात करें तो वो भी चीज़ें शामिल होती हैं, फैसिलिटिंग जितनी भी एजेंसीज़ होती हैं वो भी शामिल होती हैं। तो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। इसमें सारी की सारी इंस्टीट्यूशंस क्या हैं यहाँ पर शामिल होती हैं, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। इसमें से कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन या कार्य नहीं है। सेल्स है, परचेजेस है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो इसमें से कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन नहीं है भाई, सेलिंग, परचेजिंग ये सारी हैं, ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन एजुकेशन इसमें आपका एक काम नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैक्रो मार्केटिंग किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। टेलर, स्टैंटन, फिलिप कॉटलर, आर मेरे। मैक्रो मार्केटिंग यहाँ पर पूछा है, तो मैक्रो मार्केटिंग बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था आर मेयर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किस तरह का कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट
प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, यहाँ पर कस्टमर ओरिएंटेड है, सेल्स ओरिएंटेड है, कि यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली ये आपके इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। स्पेशली हम एक को यहाँ पर फोकस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपके प्रोडक्शन ओरिएंटेड भी, सेल्स ओरिएंटेड भी, और यहाँ पर बात करें यहाँ पर कस्टमर ओरिएंटेड, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आते हैं 13। इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ फॉर। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो किस चीज़ के लिए है? सोसाइटी के लिए बिल्कुल है, कंज्यूमर्स के लिए भी है, प्रोड्यूसर्स के लिए, सभी के लिए है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक कस्टमर ओरिएंटेशन बैक्ड बाय इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एम्ड एट जनरेटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एज द की टू सेटिस्फाइंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ये स्टेटमेंट, ठीक है, फिलिप कॉटलर, विलियम जे स्टैंटन, स्टील एंड गॉनी की क्लार्क। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है एक कस्टमर ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट होता है जो कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के द्वारा चलता है, और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली कहा गया है फिलिप कॉटलर के द्वारा। 15 है यूटिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, किसके द्वारा दिया गया है? पॉल मजूर के द्वारा, फिलिप कॉटलर, रिचार्ड बुजरिक की क्लार्क। तो यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, अगर हम यूटिलिटी कॉन्सेप्ट की बात करें, ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है मार्केटिंग का, रिचार्ड बुजरिक के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है नेग्लेक्ट ऑफ मार्केटिंग एक वन ऑफ द मेन फैक्टर्स है। ठीक है, सबसे बड़ा एक मेन फैक्टर्स है विच कीप्स एन इकॉनमी अंडर डेवलप्ड आर द व्यूज ऑफ आर एस डेवर, पीटर एफ ड्रकर, फिलिप कॉटलर, नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर बी, पीटर एफ ड्रकर जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें बेसिकली इन चीज़ों पे इन्होंने कहा कि एक मार्केटिंग को नेग्लेक्ट करना एक मेन फैक्टर्स या क्रूशियल रोल यहाँ पर माना जाता है एक अंडर डेवलप में। तो ये पीटर एफ ड्रकर के द्वारा कहा गया, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। मार्केटिंग द परफॉर्मेंस, नेक्स्ट है मार्केटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और यूज़र। ये जो शब्द है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन जो कहा गया है किसके द्वारा? एच.एल. हैंसन, प्रोफेशन मैल्कोम एम.सी. नेर, क्लार्क की अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। तो ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर दिया गया कि ऐसा परफॉर्मेंस या ऐसा आउटपुट होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ का जहाँ पर डायरेक्ट फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक। एक सीरीज चलता रहता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से यहाँ पर होल सेलर, रिटेलर, एक चेन होता है जो कि। चलो क्वेश्चन नंबर 18 है मार्केटिंग कहाँ से शुरुआत होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है? कंज्यूमर से, प्रोडक्शन से, सेल्स के की, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले यहाँ पर मार्केटिंग किससे शुरू होता है? कंज्यूमर से। ठीक है, कंज्यूमर से स्टार्ट होता है। चलो 19 है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में क्या चीज़ें शामिल नहीं की जाती हैं? हाई क्वालिटी सर्विसेज बिल्कुल यहाँ पर की जाती हैं एक्सेप्ट। सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स, बिल्कुल जो ले रहा है कस्टमर वो सेटिस्फाई है कि नहीं उस क्वालिटी से, उस प्रोडक्ट से, उसकी प्राइस से। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें देख कर खरीदता है। तो ये तीनों चीज़ों तो शामिल होती हैं, बट यहाँ क्वेश्चन ने पूछा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में यहाँ चीज़ें नहीं शामिल, डिससेटिस्फैक्शन नहीं शामिल होती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 है विच इज़ नॉट द मर्चेंडाइजिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो प्रोडक्ट प्लानिंग, उसको डेवलप करना, प्लान करना, सारी चीज़ें आ जाएंगी। स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेड देना उसको, ठीक है, बाइंग एंड असेंबलिंग, लेकिन रॉ मटेरियल को स्टोर करना ये आपका एक फंक्शन नहीं आता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21। मार्केटिंग इज दैट ओपन द डोर्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। प्रोसेस है, मीन्स है, की है कि डिवाइस है यहाँ पर। तो क्या चीज़ें इसमें होती हैं? ऑप्शन नंबर सी, मार्केटिंग एक की होती है, एक चाबी होती है किसकी? इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मार्केटिंग इज द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो मैल्कोम, एम.सी. नेर, पॉल मजूर, हैंसन, फिलिप कॉटलर। तो नेर के द्वारा कहा गया कि किस चीज़ का क्रिएशन है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 23. Just as marketing does not begin at the end of the production line, it does not end with the final sale. ये स्टेटमेंट फिलिप कॉटलर के द्वारा कहा गया है, W.J. स्टैंटन, R.S. देवर की, नन ऑफ दीज।
तो मार्केटिंग, जस्ट एज अ मार्केटिंग की बात करें, इट इज़ नॉट बिगेन ऑफ द प्रोडक्शन लाइन। बेसिकली ये स्टेटमेंट WJ स्टैंटन के द्वारा कहा गया, ऑप्शन नंबर बी। 24 है, द एम्फेसिस इज मार्केटिंग इज ऑन द आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स, कि मार्केट नीड्स बोथ ऑफ द अबव की नन ऑफ दीज। तो जो मार्केटिंग बेसिकली आइडेंटिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन पे बेस्ड होता है, तो ये कस्टमर की नीड्स पर देखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा फॉर गाइडिंग मार्केटिंग डिसीजन। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? रिसर्च में। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन रिसर्च, मार्केटिंग डेटाबेस, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए मार्केटिंग रिसर्च। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26, विच एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन मार्केटिंग। इसमें से कौन सी एक्टिविटीज़ आपकी मार्केटिंग में शामिल होती हैं? प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें, बी है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दिस। तो विच एक्टिविटीज़, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपकी शामिल होती हैं, चाहे अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे मार्केट इन्फॉर्मेशन की बात करें, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें। ठीक है, इसका आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा, इसका PDF मैं वहाँ शेयर कर दूँगी, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और क्वेश्चंस वहीं से ही बनेंगे। 27 है, मार्केटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी। इस मीनिंग में क्या चीज़ें शामिल हैं? डिलीवरी ऑफ बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। भाई हाँ, ये क्या कह रहा है? डिलीवरी ऑफ मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें हम बेस्ट क्वालिटी जो भी प्रोडक्ट्स या गुड्स दे रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी का हो, अच्छे क्वांटिटी में हो, उसकी प्राइस अच्छी हो, चार्जेबल रीजनेबल प्राइस, मतलब जितना हम चार्ज ले रहे हैं वो एक रीजनेबल, ऐसा नहीं है कि हम इतना प्राइस रख दें कि कस्टमर उस चीज़ को खरीद ना पाए। सी है गिविंग आफ्टर सेल सर्विसेज, मतलब उसको खरीदने के बाद जो सर्विसेज दी जाती होंगी। तो डी ऑल ऑफ दीज, ये सारी की सारी चीज़ें इस लाइन में शामिल हैं कि मार्केटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी। 28 है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में क्या चीज़ें शामिल नहीं हैं? प्रेफरेंस टू कस्टमर नीड, मैक्सिमम प्रोडक्शन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सेल्स में। तो प्रेफरेंस टू कस्टमर नीड्स, ये चीज़ें शामिल आपकी नहीं हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 29, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किसके द्वारा कर दिया गया? फिलिप कॉटलर, MC नैयर, हैंसन, पीटर एफ ड्रकर। तो फिलिप कॉटलर ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। 30 है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मार्केटिंग रिसोर्सेज एंड मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइजेज थ्रू विच इट इज़ प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव में बी अचीव। जितने भी मार्केटिंग रिसोर्सेज होते हैं उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उससे क्या होता है, और एफर्ट्स देता है एक एंटरप्राइज उसको, जिसके द्वारा हम जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हों उसको हम अचीव या डिटरमाइन कर सकें। ये स्टेटमेंट सेल्स प्रमोशन का है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग एफर्ट्स, ऑप्शन नंबर 3 मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये टोटल 30 MCQ थे। नेक्स्ट सीरीज़ में और भी MCQ को डिस्कस करेंगे। जितनी भी वीडियोज़ आपको मिल रही हैं वो सारी अगर आप वीडियोज़ देख ले तो आपके लिए एनफ है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। एक सेकेंड, ये नहीं, 8896914335, ठीक है, 8896। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।